बीमारी है, उसके क्या लक्षण है, उसका क्या इलाज होना चाहिए? ये चिकनगुनिया में आमतौर पे जो सिम्टम निकल कर के आते हैं हमारे सामने, तो उसमें एक तो जॉइंट पेन है। वो मिलेगा, पेशेंट को कंप्लेंट आएगी कि भाई जॉइंट्स में पेन है, नी जॉइंट में पेन है विशेष तौर से। और इसके साथ साथ वीकनेस फील होती है, और कुछ एक केसेस में रैशेज भी आ जाते हैं। तो ये इसके प्रमुखतः लक्षण हैं। इलाज क्या रहता है सर इसका? कि इलाज डिपेंड करता है कि भाई पेशेंट की एज क्या है, क्योंकि एज फैक्टर है। उसके अकॉर्डिंग पेशेंट को अगर सीवियर इन्फेक्शन है, क्या क्या सिम्टम है, सीवियर सिम्टम तो नहीं आ रहे हैं, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। और ऐसा नहीं है कि भाई मतलब इलाज लेने के बाद जो ये फेज है जो बीमारी का, उसके बाद भी बहुत सारे पेशेंट में जो ये इस तरह के सिम्टम है वो प्रेजेंट ही रहते हैं। जैसे जॉइंट पेन की, जैसे मैंने बताया है, कमज़ोरी है, तो उसके लिए थोड़ी पेशेंट को डाइट की इम्प्रूवमेंट की भी हम बताते हैं कि भाई न केवल इलाज के दौरान, इलाज के बाद भी जो बॉडी में जो उसका जो इफ़ेक्ट रहता है, तो उसके लिए विशेष तौर पे जो है थोड़ी हेल्थी डाइट ले, फ्रूट्स का उसमें जो है विशेष तौर से है। और जॉइंट पेन, और उसके लिए बहुत बढ़िया हमारे इसमें आयुर्वेद में अश्वगंधा पाउडर है, बहुत बढ़िया उसका जो रिजल्ट है मसल पेन में, उसको वो ज़रूर लें। तो कितने दिन की ये बीमारी होती है, कितने दिन में कंट्रोल हो जाती है? लगभग 10 से 14 दिन का जो है इसका टाइम पीरियड है। और वो जैसे मैंने बताया है कि भाई पेशेंट के ऊपर जो एज फैक्टर है, पेशेंट की इम्यूनिटी कैसी है, ये कुछ चीज़ें जो है वेरी करती हैं सिम्टम आने में और ट्रीटमेंट के पीरियड में। इसमें कुछ खाने पीने का परहेज भी रहता है, ये नहीं खाना है? देखो इसमें ये जैसे मैंने बताया है, हेल्थी डाइट इसमें बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि बाहर बॉडी में जो इन्फेक्शन हो रखा है उसकी रिकवरी के लिए हमें हेल्थी डाइट लेनी चाहिए। आमतौर पे जो ये जंक फूड है उससे थोड़ा परहेज रखना पड़ेगा। तो ये है, क्योंकि इसके साथ साथ अगर जो है स्टोमक एक या इस तरह की कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट है, और भी जो अन्य बीमारियां साथ में हो जाए, तो फिर पेशेंट को ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। इसमें सावधानियां क्या बरत सकते हैं? सावधानियां यही है जी, एक तो जैसे जो ये टाइम पीरियड होता है, क्योंकि आमतौर पे लोगों को ये डिफ्रेंशिएट करने में भी दिक्कत आती है। डेंगू और जो चिकनगुनिया है, ये लगभग मिलते जुलते लक्षण होते हैं इसके, ठीक है। तो कुछ एक पेशेंट को ये क्वेरी रहती है कि भाई मेरे को डेंगू है, या कि अपने नज़दीक की जो हॉस्पिटल है वहाँ पर पहले तो इसकी जांच कराएं, और जांच में कंफर्म होने के बाद उसके अनुसार ट्रीटमेंट ले। डेंगू का थोड़ा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो इससे चिकनगुनिया से थोड़ा डिफर करता है, क्योंकि उसमें जो प्लेटलेट हैं वो ज़्यादा कम हो जाती हैं डेंगू के केस में। और तो सिम्टम लगभग सेम से होने के कारण पेशेंट कंफ्यूज रहता है कि उसको क्या है। तो इसके लिए मेरी तरफ से ये परामर्श है कि वो अपने जो है नज़दीक के हॉस्पिटल में जाके पहले जांच कराए कि वो उसको डेंगू डिटेक्ट हुआ है या चिकनगुनिया हुआ है। जिससे सर्दियाँ भी बढ़ रही हैं, उसके लिए क्या क्या होगा? हाँ, मौसम में थोड़ा सा आप देख रहे होगे पिछले 2-3 दिन से बारिश भी हुई है, तो मौसम में जो है शीतलहर भी चल रही है। तो ऐसे में एक विशेष तौर पे जो स्वास्थ्य से संबंधित जो रोगी हैं उनका विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है उनको, और उनके आसपास जो उनके जो सर्विस प्रोवाइडर हैं वो उनका विशेष ध्यान रखें, क्योंकि इस तरह के मौसम में जो है वो सांस के जो मरीज़ हैं उनको दिक्कत ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसके साथ साथ जो कोल्ड के जो पेशेंट हैं कि भाई कुछ एक लापरवाही करते हैं, अभी जैसा मौसम है उसके अनुसार हमारा जो है पहनावा भी होना चाहिए। तो जो गर्म वस्त्रों का जो है वो ज़रूर उपयोग करें।